ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। एसआईआर के डर से बांग्लादेशी देश छोड़ रहे हैं। कोई 10 साल पहले आया था तो कोई 5 साल पहले, लेकिन ये सभी अवैध रूप से भारत आए थे। ये बांग्लादेश की सीमा अवैध रूप से पार करके नौकरी की तलाश में भारत आए, लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू हो गया तो डर से कोलकाता छोड़कर बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लौटने से पहले ही बीएसएफ ने उन्हें सीमा पर ही रोक लिया। नतीजन अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर के सामने अपने दिन काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वो बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आए थे और किस तरीके से भारत में वो रुके थे। आप देखिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता की खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर डिक्लेयर हो चुका है और एसआईआर का प्रोसेस जब चल रहा है, ठीक उसी टाइम पर एक दूसरा तस्वीर पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से उठकर सामने आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल का हाकिमपुर चेक पोस्ट पे, जिस जगह पर बांग्लादेश के साथ भारत का सीमाना तय हुआ है। और हाकिमपुर जो बॉर्डर है उस बॉर्डर में अभी जो तस्वीर देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे बांग्लादेशी लोग, जो लोग इलीगल तरीके से बांग्लादेश से भारत आए थे और अभी एसआईआर की वजह से वो लोग डर के मारे भारत छोड़कर देश वापस जाने का कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। ठीक बॉर्डर के सामने बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ ही जो सामान वो लोग लेकर पश्चिम बंगाल में आए थे, पश्चिम बंगाल में रुकने के लिए, कोई दूसरा स्टेट में जाके रुके थे, उन लोगों के पास जो सामान था वो सामान वो लोग लेकर फिर से बॉर्डर के सामने चले आए हैं। बांग्लादेश में जाने का कोशिश जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी इधर मौजूद है, बुजुर्ग भी इधर मौजूद है और वो लोग बांग्लादेश से इधर आए थे और अभी बांग्लादेश में लौटने का कोशिश कर रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूँगा। अपना कोथा থেকে এসেছেন? अपना कोथा থেকে এসেছেন? बहुत सारे इधर लोग हैं जो बांग्लादेश से इधर आए थे और इधर आके वो लोग रुके हुए हैं। और दादा ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये सब बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी लोग हैं। तो बांग्लादेश से इधर आए थे? नहीं नहीं, ये तो था इधर ही, बोला जो कलकत्ता राजारहाट में था, अभी वो उन लोग जा रहा है वापस, बांग्लादेश में उनका घर है। लेकिन इनका बहुत हैरेज हो रहा है यार, एक सप्ताह इधर लगातार पड़ा है, इनका देखभाल करने का कोई नहीं है। इधर का पब्लिक थोड़ा बहुत खाना मेहनत दे रहा है तो वो बोला क्यों दे रहा है, ये भी इनको ऊपर प्रेशर डाल रहा है। देख ही सकते हैं सब बांग्लादेशी लोग हैं इधर। दादा आप लोग क्या बांग्लादेश से आए हैं? बहुत सारे लोग हैं जो बोलने के लिए भी राजी नहीं है कहाँ से वो लोग आए हैं, कहाँ से जा रहे हैं। दादा আপনারা কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? বাংলাদেশ? হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকে এসেছি তো রাখেন না। बांग्लादेश से आए हैं और इधर रुके हुए हैं, बांग्लादेश में लौटने का भी कोशिश कर रहे हैं, मगर किस तरीके से जाएंगे वही अभी इन लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम ढूंढने के लिए बांग्लादेश से भारत में आते थे। मैडम আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? বাবু কোথা থেকে এসছো? তোমরা কি বাংলাদেশ থেকে এসছো? बहुत सारे लोग हैं इधर जो बोलने के लिए भी राजी नहीं है कि कहाँ से वो लोग आए हैं। बाबू कोथा থেকে এসছো? কোথা দাদা আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? আপনারা কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? বাংলাদেশ থেকে কবে এসেছিলেন তাও? 10 বছর। 10 साल पहले बांग्लादेश से भारत में आए थे। हाँ। तो आने के टाइम में कोई कागज था? नहीं 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 नहीं, अभी लौटने का क्यों कोशिश कर रहे हैं आप लोग? क्या करो, सरकार नहीं रख सकते तो हम क्या कर सकते हैं। सरकार बोला है कि नहीं रखेगा? हाँ, उन्हें अमित शाह बोला, सब बोल रही है, इसलिए हम लोग का क्या। आप लोग आए कैसे थे? हम छोटा से 10 से। क्या आप लोगों के पास पासपोर्ट वगैरह था? नहीं 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 कुछ नहीं। पासपोर्ट वगैरह के अलावा ही आए? हाँ हाँ हाँ। अभी जाने में क्या क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रही है, इधर में सब बैठा है 2-3 दिन से, कुछ नहीं खाया। आप लोग 10 साल से इलीगल तरीके से बंगाल में? हम छोटा जब थे तब आए थे। अब आए? अब मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स पश्चिम बंगाल का कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है? नहीं 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 भारत का कोई डॉक्यूमेंट? नहीं 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 कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो इतने दिन से कोई कुछ बोला भी नहीं? नहीं, काम करता है। कहाँ काम करते थे? उधर से कहाँ रहते थे? कोलकाता में। कलकत्ता में रहते थे। हाँ, और नुंगरा में काम करता था। बांग्ला बोलबो একটু?
ওই কলকাতায় কাজকাম করতাম, নোংরা কাজ করতাম, পেট চালানোর জন্য। বুঝতে তো পারছো কি কিরম কষ্ট করে, মনে করো সবাই তো দেখেই তো হাল দেখেই তো বুঝতে পারছো কিরম কষ্ট হতে সবাই রয়েছে। এবার সরকারের কাছে একটাই আবেদন, মনে করো আমাদের ভালোভাবে যেন সুস্থভাবে যেন আমরা যেন দেশের জন্য জাতি পারি। देखिए इनके तरफ से कहा जा रहा है कि 10 साल पहले ये आए थे, इन लोगों के पास कोई कागज नहीं है और खाना चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए वो लोग कोलकाता में रुके थे, कोलकाता में काम करते थे और उनके पास अभी कोई कागज भी नहीं है। अभी ये एसआईआर का प्रक्रिया जब चालू हुआ तब से आप लोग डरे हुए हैं क्या? एसआईआर की वजह से एसआईआर चालू होने के बाद ही ये लोग डर के मारे अभी देश में वापस जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इनके एक ही डिमांड है कि उनको सही तरीके से घर में वापस ले आया जाए, क्योंकि जो परिवार है उनको लेकर रास्ते में बैठे हुए हैं। करीब 3-4 दिन से ये लोग इधर बैठे हुए हैं। मैं और भी बात करने का कोशिश करूंगा। কোথা থেকে এসেছেন? আপনার বাড়ি কোথায়? বাড়ি বাংলাদেশে। বাংলাদেশে? বাংলাদেশের কোথায়? বাংলাদেশে খুলনা লাইন। কতদিন আগে এসেছিলেন? খুলনা লাইন জেলা হইল সাতক্ষীরা। কতদিন আগে এসেছিলেন? আমি এই জামাই মরি গেছে 1 বছর 1.5 বছর হচ্ছে। 1.5 বছর আগে এসেছিলেন? কিভাবে, কোনো কাগজপত্র দেখিয়ে এসেছিলেন? না, আমার এই মানসি নিয়ে এলে তাই না। কিভাবে এসেছিলেন? ও তখন সরল ছিল বর্ডার। বর্ডার থেকেই এসেছিলেন? কিভাবে বর্ডার থেকে? কাগজপত্র দেখিয়ে নাকি অন্যভাবে? অন্যভাবে না, আমার একজন সাথে করে নিয়ে এলো একসঙ্গে। একজন নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে? কত কত কোনো টাকা পয়সা নিয়েছিল? না, কিভাবে নিয়ে এসেছিল? আত্মীয় নিয়ে এলো, ওই জামাই মরি যাচ্ছিল তাই নিয়ে এলো। देखिए इनके तरफ से कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश से करीब 1.5 साल पहले वो जब इधर से आई थी तब बॉर्डर बहुत इजी थे। बॉर्डर से वो लोग अंदर चले आए थे, इनके तरफ से कहा जा रहा है। मगर इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, कोई पासपोर्ट वगैरह भी नहीं था। আপনিও তখনই এসেছিলেন? কতদিন আগে এসেছিলেন? 10 বছর। 10 বছর? 10 साल से कहाँ रहती है? ছিলাম একটা বেমারির জন্য। আমার স্বামী নার্ভের দোষ ছিল। আমার স্বামীকে আছে দেশে ওষুধ খাওয়াতে পারছিলাম না, পয়সা কড়ি শর্ট ছিল। এবারে 8,000 টাকা দিয়ে, তখন পয়সা কম ছিল, 8,000 টাকা দিয়ে দুটো লোক এসেছিলাম। 8,000 টাকা দিয়ে দুটো লোক এসেছিলাম, এখানেই পাস বর্ডার পাস করেছে? মানে চুরাইতে এসেছিলাম। কিভাবে এসেছিলেন? লোক ধরায়, দালাল ধরায়। दलाल धोरे? হ্যাঁ। इनके तरफ से कहा जा रहा है कि इनको बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए 8,000 रुपया देना पड़ा था। 2 आदमी को बॉर्डर क्रॉस करके भारत में पहुंचा दिया था। দুজনকে ভারতে পৌঁছে দিয়েছিল, 8,000 টাকা নিয়েছিল। হ্যাঁ, এবারে আমরা হচ্ছে এসে এই কলকাতায় পিজিতে আমার স্বামীকে ডাক্তার দেখাতো। ওখানে তো লাইন দিলে দেয় ওষুধ, সরকারি ওষুধ খাওয়াতে খাওয়াতে এই 3 বছর হচ্ছে ইন্তেকাল হয়ে গেছে। 10 বছর ধরে আপনি কলকাতায় রয়েছেন? হ্যাঁ, রুগী একদম বিষণ্ণ হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের কোনো ডকুমেন্টস বা কিছু? সব কিছু আমাদের নাই। না, ওই সব ধান্দা আমাদের ছিল না। আমাদের ধান্দা ছিল আমার স্বামী ভালো হলে আমরা দেশে ফেরত যাব। এবারে এখন পরিস্থিতি এরকম যে আমার স্বামী ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আমার কলকাতায় কোথায় থাকতেন? আমরা থাকতাম ডানকুন। ডানকুনিতে থাকতেন? হ্যাঁ। 10 साल पहले ये इनके हस्बैंड को लेकर कोलकाता आए थी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उस टाइम पे बॉर्डर से इनको क्रॉस करने के लिए 8,000 रुपया देना पड़ा था। 8,000 रुपया देकर कोई डॉक्यूमेंट्स के अलावा एकदम इलीगल तरीके से वो लोग कोलकाता में आ पहुंचे थे। এখন আপনারা কেন ফেরত দিতে চাইছেন? এখন তো সরকার হচ্ছে কি বলছে কি না জানি না। এবার লোক বলছে, খবরও শুনতে পাচ্ছি যে হচ্ছে এসিআর হচ্ছে বাংলাদেশিদের রাখবো না, বাংলাদেশিদের অত্যাচার করব, এই ভয়ে আমরা জানের ভয়ে চলে যাচ্ছি। देखिए अभी एसआईआर हो रहा है, तो एसआईआर के लिए वो डर के मारे वो लोग अभी जाने का कोशिश कर रहे हैं, मगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और इसी वजह से बॉर्डर चेक पोस्ट में आने के बाद ही इनको रोक दिया गया और अभी इसी तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं। मैं और भी बात करने का कोशिश करूंगा। मैडम আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমার প্রচুর মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে, আমি বলতে পারছি না, অনেক বলেছি আর বলতে পারছি না। बांग्लादेश থেকে কতদিন আগে এসেছেন? আমার প্রচুর মাথা যন্ত্রণা করছে দাদা, আমি এখন बहुत सारे लोग हैं जो बोलने के लिए भी सही तरीके से राजी नहीं है। मैं और भी कोशिश करूंगा कि बात करने के लिए
দাদা কোথা থেকে দাদা कहाँ से आई है दादा दादा কোথা থেকে दादा देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लोग बोलने के लिए राजी भी नहीं है और इधर आके एकदम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लोग इधर बैठे हुए हैं एकदम डर के मारे वो लोग अभी बैठे हुए हैं कि उसके साथ क्या होगा उन लोगों को मालूम नहीं है। बच्चे हैं, बुजुर्ग है, सबको लेकर वो लोग आए हैं और अभी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि किसी भी हालात पर सरकार कोई बंदोबस्त करके इन लोगों को देश में वापस भेजने का प्लानिंग करेगा, कोई बंदोबस्त कर देगा, ऐसा ही उम्मीद है सब लोगों के पास में। और कोशिश करूंगा और भी लोगों के साथ बात करने के लिए। दादा বাংলাদেশের কোথায় থাকতেন? কতদিন আগে এসেছিলেন? বাংলাদেশের কোথায় বাড়ি? देख ही सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं इधर, मगर किसी भी तरीके से कोई मुंह खोलने के लिए राजी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं, बात करने के लिए भी राजी नहीं हो रहे हैं। और एकदम देख ही सकते हैं कि एकदम बॉर्डर के सामने मैं एक बार दिखाऊंगा कि ठीक मेरे पीछे ये जो देखने को मिलेगा ये है हकीमपुर चेक पोस्ट, हकीमपुर बॉर्डर। और हकीमपुर बॉर्डर के ठीक सामने इलीगल तरीके से जो लोग बांग्लादेश से देश में आए थे और किस तरीके से आए थे वो बयान उन लोगों की तरफ से किया गया है कि किसी को 8,000 रुपया देना पड़ा था, पैसा देकर बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा था। किसी ने कहा कि 1.5 साल पहले जब आए थे तब बॉर्डर बहुत इजी एक्सेसिबल था और इसी वजह से बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग चले आ पाए थे। इस तरीके का बयान से ही मालूम पड़ रहा है कि किस तरीके से इलीगल जो बांग्लादेशी लोग वो भारत में एंटर किए थे और किस कतार में जो लोग हैं वो लोग अभी SIR के डर के वजह से वो लोग अभी देश छोड़कर बांग्लादेश में वापस जाने का जो कोशिश कर रहे हैं। मैं जो आम लोग हैं उनके साथ भी बात करूंगा। दादा बहुत सारे तो बांग्लादेशी लोग इधर बैठे हुए हैं, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं ये घटना को? हम लोग देख रहे हैं, खराब लग रहा है। इसे वो काम के लिए जा रहा था, अभी तो घर जा रहा है। हम लोग को तो खराब लग रहा है ना, खाना पीना इधर। आप लोग तो ये बॉर्डर साइड में ही रहते हैं, तो इन लोगों की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 10 साल पहले जब आए थे 8,000 रुपया में बॉर्डर क्रॉस कर दिए थे। क्या ऐसा होता है पैसा देकर बॉर्डर क्रॉस? दलाल तो इधर रहता है, सब हर बॉर्डर में रहता है दलाल, उसके माध्यम से जा रहा है। अभी तो बाबा जा रहे घर पे काम धंधा छोड़ के। तो ये किस तरीके से होता है? वो दलाल जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। हर आदमी तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा लोग होता है, हर बॉर्डर में होता है वो वैसा लोग दलाल। সে তো বটে, সব জায়গায় বর্ডারেই তো দালাল থাকে। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে সব জায়গায় যেমন গিয়েছে, ওরা কিভাবে গেছে না গেছে সেটা ওদের কাছ থেকে শুনতে হবে। আমরা কিভাবে কি বলবো? আমরা তো এখানে স্থানীয় বাসিন্দা, আমরা তো এসব কাজের সাথে জড়িত নয়, সুতরাং আমরা এই বিষয়ে কিছু বলতে পারি না। तो बॉर्डर से जो लोग आते हैं तो मैक्सिमम जो लोग ये लोग जो कह रहे हैं कि इस तरीके का इलीगल কারবারি भी होता है, आप लोगों को क्या लगता है? সাইডে আছে নদী, নদী পানি পথে গানে সাইডে, এখান থেকে এখান থেকে ওখানে স্ট্রিট বোর্ড BSF আছে, হয় একবার এই বর্ডার আসতে পারে না ওরা, এই বর্ডার অন্য সেটি যায় না। যা আছে ওপরে কোনো বর্ডারে BSF নেই, কোনো বর্ডারে দেখার জন্য ওটা বাস্তব কথা যেটা ডিউটি করছে কি দেখেন আপনার ভিতরে ঢোকেন। एकदम देख ही सकते हैं कि इनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये बॉर्डर के अंत पे एक रिवर है और इसी वजह से उस जगह पर BSF की तरफ से पेट्रोलिंग भी किया जाता है और इसी वजह से इन लोगों को लगता है कि ये बॉर्डर से ये लोग नहीं आए हैं। 10 साल पहले जो लोग आए थे वो भी इधर मौजूद है और 1.5-2 साल पहले भी बहुत सारे लोग इधर आए थे और वो भी इधर मौजूद है। तो कुल मिलाकर पूरा जो सिचुएशन, ये एकदम बॉर्डर के सामने का जो तस्वीर, ये तस्वीर से मालूम पड़ रहा है कि किस तरीके से लोग अभी वेट कर रहे हैं कि किसी भी हालात पर इन लोगों को देश में वापस भेजा जाए। दादा आप भी क्या इन लोगों के साथ ही है? না আমাদের এখানে স্থানীয় বাসিন্দা, আমরা প্রয়োজনে দোকানে কিছু মালপাতি কিনতে এসেছিলাম, আমরা বাড়িতেই চলে যাবো এক্ষুনি। লাইসেন্স এন্ট্রি হয় এখানে, ये चेकिंग করে ছাড়ে এন্ট্রি কাগজপত্র না থাকলে যেতে দেবে না। देखिए इनके तरफ से कहा जा रहा है ये लोग लोकल पीपल है और क्या आप लोगों की इन लोगों का खाना पीना का बंदोबस्त हम लोग कर रहे हैं इधर? तो इन लोगों का खाना पीना का बंदोबस्त भी ये जो लोकल पीपल है इनके तरफ से ही किया जा रहा है, इनके तरफ से ही देखा जा रहा है कि ये लोग सही तरीके से रहने की। मैं और एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। दादा
আপনারা যখন এসেছিলেন মানে এরকম তো প্রচুর লোক আসেন, যেই জায়গায় আপনারা থাকতেন ওই জায়গায় কোনো লোকাল অথরিটি আপনাদেরকে কোনোদিন বারণ করেনি, জিজ্ঞেস করেনি আপনারা কোথা থেকে এসেছেন বাকি? না মানে ছোটোবেলার থেকে রয়েছি তো একটা মিলেমিশে একটা মানুষের সঙ্গে সব ছিলাম ওখানটায়। এখন যে চলে এলেন তখনও কেউ বলেনি? না। मैं इनको पूछ रहा था कि जो इतने साल से 10 साल से ये लोग इधर रह रहे हैं, तो 10 साल से इन लोगों को कोई अथॉरिटी की तरफ से यानी कोई प्रशासनिक दफ्तर या कोई सरकारी दफ्तर की तरफ से भी इनको पूछा गया था कि नहीं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, इन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कि नहीं? तो 10 साल बहुत सारे दिन तो हो चुके हैं, मगर आप लोगों को सरकारी जो सुविधा वगैरह वो क्या मिलता था? तो कैसे रहते थे? वो ये नूंगरा मुंगरा कुरा के मगर पेट तो चलाना पड़ता है, गरम भर के करता था। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का है? नहीं तो इलेक्शन में आप लोग पार्टिसिपेट करते थे? नहीं कोई करता था आप लोगों की तरफ से? আমরা কাজ করি পেটের জন্য, খাই দাই শুয়ে থাকি, আর কিচ্ছু না। इलेक्शन वगैरह में নেই ওসব মনে করো, ওসব আমাদের মাথায় চিন্তা হয় না, আমরা শুধু দুটো ভাত পেটে গেলে আমরা খুশি। तो 10 साल से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई बोला था हम लोग नहीं किया। कौन पॉलिटिकल पार्टी बोला था? वो उधर से रहता है, किसका नाम बोलूं बोलो? बोलिए आपको जो बोला था। को नहीं मालूम, वो बोलता है मेरा दोस्त मोस्त बोलता था, अब चला गया। नहीं यार कोई सब फंका हो गया, पूरा कोई भी नहीं है मगर फंका। वो लोग जानते थे कि आप लोग बांग्लादेशी हैं, फिर भी आपके पास अप्रोच लेकर आते थे? नहीं 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 वो लोग नहीं जानते थे, जानता है तो बोल देता, नहीं जानता। नहीं जानता है? नहीं नहीं नहीं। तो आप लोग छुपा के रहते थे? हाँ हाँ एकदम ही इनके तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये लोग इलीगल तरीके से बांग्लादेश से आए थे, उसके बाद भी छुपा के ये लोग रहते थे, परिचय छुपाकर बहुत सारे लोग रहते थे बंगाल पर। और अभी भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हालात पर वो लोग देश में वापस जा पाए। बहुत सारे बच्चों को लेकर भी इधर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि बच्चों को खाना पीना सही तरीके से मिले और सही तरीके से बच्चों को लेकर घर जा पाए, यही उम्मीद लेकर इन लोग बैठे हुए हैं। दादा আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? আমি এসেছি রাজার থেকে। রাজারহাট। বাংলাদেশে কোথায় থাকতেন? বাংলাদেশে খুলনা ডিস্ট্রিক্ট আমার বাড়া। बांग्लादेश का खुलना डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो कितना दिन पहले आए थे दादा? 3 বছর। 3 साल पहले। 3 साल पहले जब आए थे तब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह था? किस तरीके से आए? না 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 এখানে এইখানকার কোনো ডকুমেন্টস নেই। नहीं, आने के टाइम का? না 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 तो किस तरीके से आए थे? চোরাই পথে এসেছিলাম। इलीगल तरीके से? হ্যাঁ तो इलीगल तरीके से कोई हेल्प किया था आपको? হ্যাঁ করেছিল। कौन? এই যেরকম মনে করো অনেকেই তো ঢুকছে চোরাই পথে, মনে করো যে দালাল মারফতে আসে, ওর আমি এসেছিলাম। बहुत सारे ब्रोकर इधर रहते हैं, ब्रोकर के माध्यम से ये लोग इधर आए थे। कोई पैसा दिया गया था? হ্যাঁ পয়সা कितना पैसा? সেটা 3 বছরের কথা কি করে মনে রাখি বলো? आने के टाइम में तो আমাদের মতো মানুষের মনে করো দিনমজুরির রোজ, আমাদের মনে করো যে এখান থেকে 1 মাস আগের কথা যদি আমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমি বলতে পারবো না, আর কেউ মনে করো যারা শিক্ষিত তারাই বলতে পারবে। तो 3 साल से आप जब कोलकाता में रह रहे हैं तो कोलकाता में या पश्चिम बंगाल का किसी भी जगह पर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आपके पास कांटेक्ट किया गया था? না 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 कोई सरकारी सुविधा मिलता था? না 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 कोई जानता भी नहीं था आप लोग बांग्लादेश से आए हैं? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं? না না এখানকার কোনো ডকুমেন্টস নেই, ওইখানকার ডকুমেন্টস আছে। बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? দেশে চলে যাব, দেশে যাওয়ার জন্য এসেছি এই আর কি। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 3 साल पहले आए थे, ब्रोकर के माध्यम से वो लोग बॉर्डर क्रॉस किए थे इलीगल तरीके से, पैसा भी दिया गया था ब्रोकर को और उसी तरीके से वो लोग इधर आए थे, ऐसा जो खुलासा इनके तरफ से किया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा और भी जो लोग हैं उन लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से देख ही सकते हैं कि घर का जो सामान वो सामान लेकर चले आए हैं, घर का हर एक सामान उठाकर लेके चले आए हैं कि और ये लोग वापस नहीं जाएंगे कोलकाता में, ऐसा ही उन लोगों को उम्मीद है। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? बांग्लादेश থেকে? আপনি एकदम ही बहुत सारे लोग हैं जो कैमरा देखकर बात करने के लिए भी राजी नहीं है, यानी एकदम साफ हो चुका है कि किसी भी हालात पर ये लोग अभी देश में वापस जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश में वापस जाने के लिए ये लोग बैठे हैं। কোথা থেকে এসেছিলেন? বললাম তো আমার ছেলে ভাই বলিস তো সব কিছু। দাদা কোথা থেকে এসেছেন? কোথা থেকে এসেছেন? কলকাতায় থাকতাম। কোথায় থাকতেন? বাংলাদেশে? আপনার বাংলাদেশ থেকে হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকে। কবে এসেছিলেন?
ওই তো 2017। 2017 साल में बांग्लादेश से कोलकाता आए थे। बांग्लादेश से जब आए थे किस तरीके से आए थे? ऐसे पैदल ले आए थे। पैदल? डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं था। कोई हेल्प किया था आने में? नहीं क्या? कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुआ 17 साल? नहीं हुआ। नॉर्मल चले आए थे, कोई बॉर्डर क्रॉस करके चले आ रहे हैं, कोई रोका वगैरह नहीं है? नहीं। इलीगल तरीके से ऐसे आ जा सकते, आ जा सकते हैं? हमें क्या पता था? आपको रूट कैसे मालूम पड़ा कि कौन सी जगह से आने पे कोई नहीं रुक? मैं ऐसे घूमते घूमते आ गया ऐसा। आने का मकसद क्या था कोलकाता में? काम करने के लिए आए थे। करने के लिए कोलकाता में इतना दिन से आप रह रहे हैं तो किसी भी तरीके का सरकारी मदद या कुछ मिला था आप लोगों को? नहीं मिला। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने का कोशिश किया था? नहीं के नहीं कर। और बांग्लादेश में कहाँ रहते थे? चिटागोंग। चिटागोंग। उधर से इधर नौकरी करने के लिए आए थे और इलीगल तरीके से हाँ एकदम इन लोगों की तरफ से भी एक ही खुलासा किया जा रहा है कि देखिए 2000 कोई आए हैं 10 साल पहले, कोई आए हैं 3 साल पहले, कोई आए हैं 1.5 साल पहले, मगर सबका तरीका एक ही है। इलीगल तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके भारत में चले आए थे और आने का मकसद एक ही था कि रोजगार। बांग्लादेश में रोजगार ना होने की वजह से वो लोग भारत में आकर रोजगार करने का कोशिश कर रहे थे और रोजगार करने के लिए कोलकाता और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा इन लोगों का चॉइस था और इसी वजह से एकदम बॉर्डर जो क्रॉस करके वो लोग चले आए थे पश्चिम बंगाल में और बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम पे किसी ने ब्रोकर को पैसा दिया, किसी को 8,000 रुपया देना पड़ा, किसी को और भी ज़्यादा पैसा देना पड़ा और किसी ने तो ब्रोकर को पैसा ना देकर इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके चले आए थे। और इसीलिए अभी जब SIR चालू हो रहा है पश्चिम बंगाल में, SIR लागू होने के बाद ही अभी SIR के डर के वजह से ये लोग भारत छोड़कर फिर से देश में वापस जाने के लिए इधर रुके हुए हैं और जब ये लोग जाने का कोशिश कर रहे थे तभी मालूम पड़ा कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस नहीं है, कोई पेपर्स नहीं है और इसी वजह से इनको देश में वापस भी नहीं जाना जा रहा है और इसी वजह से इन लोगों का डिमांड है कि इनको सरकार के तरफ से कोई बंदोबस्त करके देश में वापस भेजा जाए और SIR के डर की वजह से ये लोग देश छोड़कर यानी भारत छोड़कर फिर से बांग्लादेश लौटने का कोशिश कर रहे हैं, यही इन लोगों का कहना है। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, पश्चिम बंगाल।